वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका जेमिना या फिर मिथुन राशि में सन मून राइजिंग साइन है तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स अभी क्या है आपको लेकर इस 11-11 पोर्टल के दौरान। यहाँ पे सिर्फ हम आपकी पर्सन की ही नहीं आपकी भी करंट एनर्जी चेक करेंगे और उसके साथ यहाँ पे हम आपके पर्सन की फ्यूचर एनर्जी और कुछ लव मैसेजेस उनकी तरफ से भी लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। अगर आप हमारे साथ पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है। आप वहां पे जाके मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मुझे डीएम कर सकते हैं और अपना पेड रीडिंग बुक करवा सकते हैं और उसके साथ आप इस अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी से। पहला कार्ड है यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स, फिर है यहाँ पे द मून, फिर है यहाँ पे 8 5 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, द स्टार और है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपकी जो एनर्जी अभी है अपने आप को लेकर बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में आप हो। काफी हद तक यहाँ पे मुझे शैडो सेल्फ में बहुत ज्यादा आप डूबे हुए लग रहे हो। थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस भी मुझे फील हो रहा है कि कोई भी चीज करने को लेकर यहाँ पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट आप हो रहे हो। और उसके साथ यहाँ पे देखिए होप आप नहीं छोड़ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं चल रही है अभी इस टाइम पर। और काफी हद तक यहाँ पे आप लोग शायद किसी एडिक्शन में हो, सिगरेट स्मोक कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। अपने दुख को यहाँ पे पेन को आप कह सकते हो कम करने के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपसे छुपी हुई है, आपको लग रही है। और काफ़ी इस वजह से भी यहाँ पे एक्चुअली आप लोगों से भी बहुत कुछ छुपा रहे हो, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। और काफ़ी हद तक आपके करीबी दोस्त वगैरह वगैरह या फिर आप कह सकते हो कि ऑफिस कॉलीग हो या फिर कोई भी ऐसी इंसान हो जिससे आपने शायद बहुत होप किया था, वो सभी इंसान धीरे धीरे करके आपसे दूर चले जा रहे हैं काफी हद तक। और इसी वजह से भी यहाँ पे आप मतलब बहुत ज्यादा मायूस मुझे लग रहे हो, बहुत ज्यादा अपने आप को नेगेटिवली बातें अपने बारे में आप बोल रहे हो जो एक्चुअली आपके लिए अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत एंग्जाइटी है, बहुत आप कह सकते हो डर है अपने मन के अंदर। लेकिन हाँ अभी तक कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से होप नहीं खोए हुए हो। थोड़ा सा रेजिस्टेंस है लेकिन होप पूरी तरीके से नहीं गया है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये नेगेटिव बातें धीरे धीरे आपके ऊपर असर कर रहा है, वो यहाँ पे दिख रहा है। और आपके पर्सन को लेकर भी यहाँ पे आप ज्यादा अच्छा कुछ मुझे खास ऐसा नहीं लग रहे हो कि अच्छा सोच रहे हो। या फिर अगर आपके पर्सन आपके पास आएंगे या फिर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि आप यहाँ पे ब्लॉक्ड हो बहुत ज्यादा, अपने आप मेंटली बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड मुझे लग रहे हो कि अभी आप नहीं चाहते हो दूसरों से बातें करना, अभी आप नहीं चाहते हो कि उनके सामने अपने दिल की बातें शेयर करना, या फिर उनकी कोई भी बात दिल की बात हो या फिर कुछ भी हो वो अगर शेयर करना चाहे तो आप यहाँ पे बिल्कुल रेडी नहीं हो वो सब सुनने के लिए कहीं ना कहीं। तो चलिए देखते हैं अभी आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है यहाँ पे। तो पहला कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, फिर है यहाँ पे द टावर और है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस और है द हायरोफेंट। ओके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो और इसीलिए यहाँ पे हाई प्रीस्टेस और हायरोफेंट दोनों एक साथ है। और काफी हद तक आपके पर्सन चाहते हैं रियूनियन करना और करियर में भी वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो भी उनके ऊपर धीरे धीरे आप कह सकते हो असर पड़ रहा है। उनको भी रिसेंटली कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है लेकिन वो उससे धीरे धीरे करके रिकवर कर चुके हैं यहाँ पे। और काफी हद तक यहाँ पे अपने ऊपर बहुत सारा काम उन्होंने किया है, शैडो वर्क बहुत ज्यादा किया है। इसी वजह से यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो भी उनके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स का पहाड़ है वो धीरे धीरे उसको एक एक करके सॉल्व करते करते बढ़ रहे हैं आगे। और काफी हद तक यहाँ पे उनका औधा, उनका रेस्पेक्ट सोसाइटी में, समाज में बढ़ा है। काफी उन्होंने यहाँ पे अपनी दम पर कुछ हासिल किया है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसी वजह से भी शायद आप थोड़े से यहाँ पे परेशान हो कि क्या ये पर्सन आपके लिए आएंगे, क्या ये पर्सन आपके लिए फिर से यहाँ पे खड़े होंगे, कहीं ना कहीं ये वो सोच रहे हैं। तो ये सोच आपके अंदर एक्चुअली है, इस पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा डर आप कह सकते हो है
क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे करके एक एक करके जो भी हार्डल्स हैं उसको बहुत आराम से वो सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये दिख रहा है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं अभी फ्यूचर की एनर्जी, लेकिन उससे पहले आपकी पर्सन की राशियां मैं एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे स्कॉर्पियो साइन दिख रहा है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन, और इसके अलावा वृषभ राशि हो सकती है आपके पर्सन की, मेष राशि हो सकती है, मकर राशि हो सकती है और कुंभ राशि हो सकती है। कर्क राशि, कर्क राशि, और यहाँ पे है आपका मीन राशि, स्कॉर्पियो साइन है, वृश्चिक राशि है, और इसके अलावा यहाँ पे मेष राशि है, मकर राशि है, कुंभ राशि है और वृषभ राशि है। ये सभी राशियां यहाँ पे मौजूद है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फ्यूचर की फीलिंग्स। तो यहाँ पे पहला कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स, द सन, 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, और यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ज्यादा अपनी नेचुरल जो एबिलिटी है, मतलब हीलिंग एबिलिटी जो भी उन्होंने हासिल किया है एक एक करके, कहीं ना कहीं वो यहाँ पे काफी हद तक और भी बढ़ने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लेकर यहाँ पे आप कह सकते हो आप दोनों के रिश्ते को लेकर वो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में रहेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे रात को सो नहीं पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है उनके साथ। और काफी हद तक उन्होंने फ्यूचर में ये जो रिलेशनशिप का जो भी प्रॉब्लम उनको लग रहा है वो यहाँ पे वो सरेंडर कर देंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपकी तरफ मूव करते हुए आ रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप भी यहाँ पे उनकी तरफ मूव करेंगे। और अगर आप दोनों एक नहीं हो पाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा आप कह सकते हो नेगेटिव टॉक और शैडो सेल्फ में आप बहुत जल्दी आप दोनों ही यहाँ पे चले जाते हो। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में होंगे फ्यूचर में, और आप यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में होंगे। कहीं ना कहीं आप उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होंगे, उनसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन वो अपनी खुशी, अपनी करियर, अपनी लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड होंगे। तो आप यहाँ पे मूव करेंगे। ये जो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, यहाँ से 2 सोर्ड हट जाएंगे, काफी हद तक आप डिसीजन ले लोगे और फिर उसके बाद यहाँ पे उनकी तरफ मूव करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये पर्सन आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है। और काफी हद तक ये भी आपको पता है कि इस पर्सन के अलावा आपको कोई बेहतरी से, इतनी बेहतर आपको कोई और समझ नहीं सकता। और अभी तो शायद ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने मतलब फ्यूचर में, और काफी हद तक उन्हें पता है कि सरेंडर करने से आपकी जो ये जो रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे करके गायब हो जाएंगी। तो काफी हद तक अभी वो सरेंडर करके ही बैठे हुए हैं और आगे भी सरेंडर ही करके रहेंगे। और एंग्जाइटी जो भी है यहाँ पे मुझे आपकी तरफ से ज्यादा लग रही है कि आप बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में हो अगर ये पर्सन आपको नहीं मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे आपकी खुशी जुड़ी हुई है, ये आपको मालूम है। और काफी हद तक आपको पता है कि अगर मुझे जिंदगी में कुछ अचीव करना है, ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है, तो ये पर्सन मेरी लाइफ में मुझे चाहिए कहीं ना कहीं। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। तो अभी चलिए देखते हैं आपके पर्सन की लव मैसेजेस, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं। तो पहला मैसेज है यहाँ पे डार्ट डिगिंग, फिर है डॉजिंग बुलेट्स, वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, मूविंग ऑन, फोटो प्रूफ, इन देयर हेड, स्टॉका, फिर है नो फैक्स, स्क्रीनशॉट, वेस्टिंग टाइम, ओके, एंड शिट। 1 2 3 4 5 6 7 ओके, 10 कार्ड है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि आप उनको स्टॉक कर रहे हैं काफी हद तक, या फिर वो आपको स्टॉक, यहाँ पे मुझे ज्यादातर लग रहा है कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। और नेगेटिव पीपल को भी यहाँ पे वो डॉज कर रहे हैं काफी हद तक। यहाँ पे आपके बारे में जानने के लिए वो बहुत उत्सुक है और आपको लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं। यहाँ पे सोचने की एनर्जी बहुत ज्यादा है, आप भी सोचते हो, वो भी सोचते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे देखिए आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने होप नहीं खोया है, जैसे मैंने कहा। और आपने भी होप पूरी तरीके से नहीं खोया है। और काफी हद तक यहाँ पे वो आपके सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, यहाँ पे फोटो प्रूफ ले रहे हैं ताकि वो बाद में जाकर आपको कुछ बता सके, या फिर बहुत ज्यादा अपना टाइम इस आप कह सकते हो कि आपके सोशल मीडिया पे वो वेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते, या फिर आप यहाँ पे ज्यादा अपने बारे में आप कह सकते हो लोगों को बताते नहीं हो। इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी मुझे फील हो रही है। आप ऑर्बिटिंग भी कह सकते हो, ऑर्बिटिंग की एनर्जी फील हो रही है बहुत ज्यादा। मतलब आपके बारे में पूरी जानकारी उन्हें चाहिए कहीं ना कहीं से, ऐसा लग रहा है। लेकिन हाँ, उन्हें यह भी लग रहा है कि आप जो दिखाते हो, आप जो उनके लिए फील करते हो, वो आप दिखा नहीं रहे हो। इसी वजह से भी वो और भी ज्यादा मतलब आपके अंदर इंटरेस्टेड है। और कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आप मूव ऑन तो कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे
आप उनके बगैर कोई कुछ और नहीं सोच पा रहे हो। कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपकी भी है, आप मूव ऑन कर रहे हो, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि आप भी यहाँ पे सोशल मीडिया चेक कर रहे हो, लेकिन इनकी तरह नहीं। आप भी थोड़ी थोड़ी सी इधर उधर की बातें उनके बारे में जानने की आप कोशिश भी करते हो, लेकिन पूरी जो ये जो इनकी जो स्टॉकिंग स्टाइल है, या फिर इनकी जो आप कह सकते हो ऑर्बिटिंग जो वो कर रहे हैं, वो बहुत अलग है, आपके तरह नहीं है कहीं ना कहीं। और आप खुद के ऊपर नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव आप कह सकते हो नेगेटिव जो थॉट्स है उनका आने दे रहे हो, लेकिन ये यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स को डॉज कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स को धीरे धीरे हटा रहे हैं, और काफ़ी कॉन्फिडेंट है आपके पर्सन, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर आप कह सकते हो कि इंट्यूशन पावर बेहतर हो रही है, और काफ़ी हद तक यहाँ पे अपने आप के ऊपर उन्होंने बहुत सारा इनर वर्क किया है। और ये भी हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आप कह सकते हो हीलिंग के साथ जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके की हीलिंग के फील्ड में। डॉक्टर हो सकते हैं, मुझे डॉक्टर की वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है, या फिर आप कह सकते हो साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, और यहाँ पे आप कह सकते हो हीलर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी, इन तरीके की जो काम है वो काम वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं, ताकि आप अपने आप को और भी ज़्यादा बेहतरी से समझ पाओ कहीं ना कहीं। तो चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स है यहाँ पे। पहला कार्ड है ब्रोकन, फिर है अनवर्दी, डिटैचमेंट, रियूनियन, रनर, न्यू चैप्टर, अनएक्सपेक्टेड आउटकम। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो रहे हो, आपको लग रहा है कि वो आपके लिए मतलब ये पर्सन ये सोच रहा है कि आप सोच रहे हो कि ये पर्सन आपके लिए बेहतर मतलब बहुत ज़्यादा बेहतर है, आप अनवर्दी हो, आप खुद को अनवर्दी मान रहे हो कहीं ना कहीं, और इसी वजह से वो सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो, और वो चाहते हैं कि आप के साथ वो रियूनियन है हो। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे पहली जो चीज़ें हैं, पहली जो यहाँ पे गलतियाँ हुई हैं आप दोनों से, और जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे ख़त्म करना होगा, तभी यहाँ पे रियूनियन की एनर्जी आ सकती है काफ़ी हद तक। और वो नहीं चाहते हैं कि आपके पीछे वो और भागे, आपसे भागे, और आपके पीछे वो और भागे। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप भी आगे आओ और अपना प्यार इजहार करो उनसे, कहीं ना कहीं आप जो नहीं कर रहे हो। और अगर आप नहीं करोगे या अगर आप नहीं बोलोगे तो फिर वो उन्हें ट्राई करना पड़ेगा मूव ऑन करने के लिए, लेकिन वो मूव ऑन नहीं करना चाहते। मूव ऑन से कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि मूव ऑन करने के लिए वो तैयार नहीं है, मूव ऑन करने के लिए पूरी तरीके से वो रेडी नहीं है, और इसको लेकर भी वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये देख रहा हूँ कहीं ना कहीं। मतलब ये जो सिचुएशन हुआ है ना कि आप भी दुखी हो, ये भी दुखी है, ये भी अपने अंदर काम कर रहे हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो अपने दिमाग में उनका ख्याली पुलाव बन रहा है, और इसीलिए वो स्टॉक कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ वापस आना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको प्यार दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि आप आगे नहीं आ रहे हो। और चलिए देखते हैं यहाँ पे, विल दिस पेन एवर स्टॉप, ड्रामा, व्हाट इज द ट्रूथ, नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू, आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, आई कैन टेक इट एनी मोर, आई फील लोनली, दे हैव हर्ट मी, आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ, आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, और आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। उन्हें पता ही नहीं है कि किस तरीके से आपके सामने आया जाए और अपना प्यार इजहार किया जाए। काफ़ी हद तक ये भी लग रहा है कि उन्हें ये भी लग रहा है कि आपको ये सब फील हो रहा है कि आपको पता है कि आप बहुत लोनली फील कर रहे हो आप, और ये जो पेन आप फील कर रहे हो ये और नहीं ले सकते हो, सच्चाई नहीं बता रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रहे हो। जब भी आपके बारे में पूछने के लिए वो आते हैं तब आप बहुत ज़्यादा उनको हरका देते हो, या फिर सुनते नहीं हो उनकी बातें, और काफ़ी हद तक आपको बहुत सारे लोगों ने पेन दिया है जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, अकेले फील करते हो। ये सब वो सोच रहे हैं आपके बारे में, जब भी वो आपको लेकर सोच रहे हैं कहीं ना कहीं, और ये चाहते हैं कि आप अपने आप को समझो, अपने आप से बातें करो, और अपने आप को समझ के ये जो फीलिंग्स है जो आप उनके लिए फील करते हो वो उनको जाकर बोलो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे और बर्दाश्त नहीं हो रही है आपकी ये चुप्पी, कहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत अकेला रह लिया है। वो सच्चाई अब जानना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उन्हें सच्चाई बताओ। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी जो ये रेजिस्टेंस है ये उनको मतलब आप कह सकते हो दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत मतलब मुझे बहुत ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कहीं पे जाना है, मुझे कहीं पे मतलब बहुत जल्दबाजी का फीलिंग है, इम्पल्सिव आप कह सकते हो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, इम्पल्सिवनेस बहुत ज़्यादा है। बहुत मतलब आपको लेकर आपके बारे में जानना है, आप क्या कर रहे हो वो मुझे
मतलब जानना है क्या कर रहे हो, कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या तुम अभी भी मुझसे उतना प्यार करते हो या नहीं, क्या तुम अभी भी इस रिलेशनशिप में काम करने के लिए राजी हो या नहीं, ये सब कुछ उन्हें जानना है कहीं ना कहीं। तो इसी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है और आपके सोशल मीडिया अकाउंट को वो स्टॉक करे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग है। ऑर्बिटिंग छोड़िए, मतलब क्या कहें, वो पुलिस की तरह आपके पीछे पड़े हुए हैं। इतना मतलब आपके बारे में जानने की कोशिश चल रही है और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा चुपचाप हो, अपने आप में ही खोए हुए हो और काफ़ी हद तक इस पेन को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हो, जिस वजह से भी यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं खुद से फिगर आउट कर लूंगी, अगर तुम नहीं बताओगी तो फिर कौन समझेगा मुझे, तुमसे अच्छा मुझे और कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं वो उन्हें उनकी जो फीलिंग्स है वो जब भी बोलने आते हैं बोल नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लग रहा है कि आप भी यहाँ पे अपनी जो फीलिंग्स है उनको होल्ड करके बैठे हुए हो, इसीलिए उनको पता नहीं कि कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से आपको आपके साथ ये बातचीत शुरू करें ताकि आप अपने दिल की आवाज़ को सुनो और अपने दिल की बातें उनके सामने रखो। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग जेमिनाई। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया हो और रेजोनेट किया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और अगर आप मेरे साथ पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस या फिर इंस्टाग्राम आईडी में मुझे डीएम या फिर मेल कर सकते हैं और अपना पेड रीडिंग बुक करके अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग के लिए।